नमस्कार, मैं हूं रविकांत। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के साथ भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। विगत एक हफ्ते का जो आयोजन था या विगत एक महीने से जब से जैसे जैसे ये 2024 शुरू हुआ और 22 जनवरी की तिथि सबके सामने आने लगी। मानस पटल पे सिर्फ एक ही तिथि थी, 22 जनवरी। और इस 22 जनवरी की जिस उत्सुकता के साथ पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था, उद्विग्न था, जल्दी 22 जनवरी आए और अब हम अपने भगवान श्री राम को उनके महल में जाते हुए देखें, स्थापित होते हुए देखें, अभिषेक होता हुआ देखें। और इस दौरान जो वास्तव में जो राष्ट्रीय गौरव जगा, जो राष्ट्रीय स्वाभिमान जगा, जो आत्मसम्मान की भावना, राष्ट्रीय सम्मान की भावना जो पूरी दुनिया में स्थित भारतीयों के बीच या इस देश के स्थित हर व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा पैदा हुई, अकल्पनीय थी। सबने इस तिथि को अपने सपने की तरह सजो कर रखा और उत्साह से लबरेज पूरा भारतीय समाज वो इस खुशी को, कल जो खुशी मिली 22 तारीख की, 22 जनवरी को, इस खुशी को किस तरह से वो समाहित नहीं कर पा रहा था। लोग इतने खुश थे, देश इतना खुश था और पूरी दुनिया में बसे भारतीय कितने खुश थे। क्यों न हो ये आत्मगौरव का बोध जो पहली बार हुआ। 500 वर्षों का संघर्ष, अपमान, बर्बरता झेलने के बाद 22 जनवरी की ये शुभ घड़ी आई जब हमारे रामलला भगवान श्री राम उस मंदिर में विराजित हुए, उनका अभिषेक हुआ, प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हुई। लगा कि जैसे हम सब के ऊपर एक आशीर्वाद की छत्र छाया बन गई। मन गदगद था। बहुत से लोग, लगभग सभी लोग भावुक थे, सबकी आंखों में आंसू थे, इसलिए कि इतने लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया था। प्रभु श्री राम की वो छवि कभी न मिटने वाली छवि है, वो आकर्षक छवि 5 वर्षीय बालक की। आप रामलला के रूप में देखें तो 5 वर्षीय बालक, राजा राम के रूप में देखें तो एक वयस्क शासक की छवि आपको दिखाई देती है उसमें। वो जो श्रृंगार है, धनुष बाण है और श्रृंगार के साथ मुकुट और जो भी श्रृंगार हैं प्रभु के, एक बार आप देखें उसको, राजा राम के रूप में देखें तो वो राजा दिखाई देते हैं, वयस्क दिखने लगते हैं। और जैसे ही रामलला के रूप में आप देखते हैं 5 वर्षीय वो मासूम बालक, ये प्रभु की दया, प्रभु की कृपा। और उस मूर्तिकार ने, जो योगी राज ने जो बनाया है, वास्तव में ईश्वरीय दया उनके ऊपर है। शानदार छवि उकेरी है उन पत्थरों में और वो लगता है कि जैसे पत्थर वो पत्थर नहीं है, वास्तविक प्रतिमा है। यही आप कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम ने खुद उनको प्रेरित करके और ये शानदार मूर्ति अपनी बनवाई है, तो कोई गलत नहीं होगा। और कल की ऊर्जा, वास्तव में कल भारत कल से एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। और ये जो नया भारत है, ये जो नया समय है, ये जो ऊर्जा है, वो बौद्धिक क्षमता को शीर्ष पर ले जाने के लिए है, हमारी आस्था को शीर्ष पर ले जाने के लिए है, हमारे हर तरह के राष्ट्रीय उत्थान को शीर्ष पर ले जाने की है।
तभी तो हम जगत गुरु बनेंगे। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि भारत एक समय में जगत गुरु था और आज उस राह पे भारत फिर चलने लगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब कहा जाएगा कि वास्तव में भारत जगत गुरु है, विश्व गुरु है और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। उसके लक्षण तो दिखाई दे ही रहे हैं विगत कुछ वर्षों से ही। और ये पदचिन्ह और दृढ़ होंगे और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिस ऊर्जा की बात की, वास्तव में वो ऊर्जा संचारित हुई है पूरे देश के लोगों में। पूरी दुनिया ने उस ऊर्जा को देखा है, उस आत्मविश्वास को देखा है, उस आत्मसम्मान को देखा है, उस आत्मीय गौरव को देखा है जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ प्राचीन काल में अध्यात्म से परिपूरित होते थे। जो हमारा समाज मंदिरों से प्रेरणा प्राप्त करता था, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता था और समाज में बांटता था। इसीलिए समाज का चरित्र सर्वोत्तम था। हमारे ग्रंथ जो लिखे गए वो पहले स्मृतियों में थे, बाद में लिखे गए और शानदार लिखे गए। उस पर दुनिया भर में शोध हो रहा है। तो हम क्या थे ये हमें अब जानने का और ज़्यादा बेहतर मौका मिला। हम जानते तो थे पहले से भी, लेकिन अब और नए आयाम खुले हैं जब हम जानेंगे खुद के बारे में, स्वयं के बारे में। दुनिया जानेगी कि भारत क्या है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।